अगर आपके पास एक मोबाइल है और दिन के आप 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो तो आप एक बिजनेस रन कर सकते हो जो आपको लाइफ टाइम पैसे बना के दे सकता है। आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक स्किल। बाकी डिपेंड करता है आपकी मेहनत और लगन पर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और आने वाले 3 महीनों तक मेरी बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हो तो भगवान की कृपा से आप 90 डेज के बाद पैसे कमाना शुरू कर जाओगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि हमसे 90 डेज वेट नहीं होगा तो ये काम आपके लिए नहीं है, पहले सुन लो। आप कोई अच्छे मौके का इंतजार अभी भी कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, जिसको आप एज ए स्टूडेंट, एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर या एज ए वेला इंसान शुरू कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ फुल रोड मैप शेयर करूंगा जिसमें आप फ्रीलांसिंग के एफ से लेकर जी तक सब कुछ सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, दैट इज व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का मतलब है एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। आपको किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बनना होता, बल्कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हो प्रोजेक्ट वाइज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एक इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है जिसको अपनी वीडियोस को एडिट करवाना हो। अब अगर आपको फ्रीलांसर मिल जाता है तो आप उसे वीडियो एडिटिंग सर्विस दोगे और इन्फ्लुएंसर आपको उसके बदले में पैसे देगा। इस पूरे प्रोसेस को हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं, जिसमें आप किसी एक क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हो एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड सर्विस आप पैसे चार्ज करते हो। पार्ट 2, चूज एनी स्किल। फ्रीलांसिंग का नाम लेने से पहले आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हो। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट मार्केटिंग भी की थी। और इन सब में से मुझे कंटेंट मार्केटिंग सबसे ज्यादा आसान लगी थी। मैंने कुछ स्किल्स आपके लिए भी शॉर्टलिस्ट की हैं जिनकी डिमांड 2025 में काफी ज्यादा है। ये कुछ निशेस हैं जो कि जल्दी सीखी जा सकती हैं और क्लाइंट्स इन स्किल्स के लिए पैसे भी हाई चार्ज करते हैं। बाकी आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वालिटी, प्रोफेशनल एंड बेस्ट देते हो। और अगर आपके पास पहले से कोई स्किल है तो आप उसे और पॉलिश एंड लर्न करो, देन आप एक अच्छा अमाउंट सेट कर सकते हो अपनी सर्विसेज के लिए और अच्छा पैसा कमा सकते हो इन द सेंस। तो जो मैंने स्किल्स बताई हैं बस इतनी ही स्किल्स नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ स्किल एंड हर कोई किसी न किसी स्किल में एक्सपर्ट होता है। तो आप उसी स्किल का यूज करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट 3, हाउ टू लर्न द स्किल। मान लो आपने वीडियो एडिटिंग स्किल चूज कर ली, अब आपको स्किल को सीखना पड़ेगा। तो आपको फ्री में रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे, चलिए बताता हूं। पहले मैं आपको पेड वेज बताता हूं जो कि आपको फॉलो करने तो नहीं है लेकिन सुनना जरूरी है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर आप इजीली कोई भी कोर्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये कोर्सेज पेड होंगे। ओके, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं। जब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, सबसे पहले मैंने कैपकट में एडिटिंग सीखी और सीखी भी कैसे। टिकटॉक पर लोग शेकिंग वाली वीडियोस बनाया करते थे, ये शेक इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं। तो मैंने भी एक ट्यूटोरियल फॉलो किया जिसका टॉपिक था हाउ टू मेक टिकटॉक शेकिंग वीडियोस। तो मुझे अभी भी याद है तब पहली बार मैंने कैपकट को अपने फोन में इंस्टॉल किया और वीडियो में शेकिंग इफेक्ट्स ऐड किया। देन धीरे धीरे मैं उसमें एक्सपर्ट बनता गया और टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करके उस पे व्यूज लाता गया। देन एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप मेरी वीडियो एडिट कर दिया करो, मैं आपको 25 रुपीज दूंगा एक वीडियो का। मेरे लिए तो ये आसान था, 5 मिनट में मैंने वीडियो एडिट करके दे दी व्हाट्सएप पे उसको और बैंक डिटेल्स देके मैंने 25 रुपीज अर्न कर लिए उस बंदे से। देन मैंने प्रीमियर प्रो सीखा और सीखा किससे, आओ बताता हूँ। यूट्यूब पे GFX मेंटर करके एक चैनल है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड हर कोई कोर्स ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। तो आप भी उनकी क्लासेस देख सकते हो बिल्कुल फ्री में, और मेरे गुरु भी वही हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी स्किल अगर आप पूरे दिल के साथ सीखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका रास्ता मिल ही जाएगा। और अगर आप सोचते रहोगे कि सबसे पहले मुझे PC लेना है, देन मुझे एक पेड कोर्स लेना है, फिर जाकर कोई स्किल सीखनी है, तो वो बंदा कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। सबसे पहले जो भी अभी के टाइम पर आपके पास है आप उसी से रिजल्ट्स निकाल करके दिखाओ, फिर मजा आता है गेम में। पार्ट 4, वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स। अब देखो, क्लाइंट्स ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और एज ए बिगिनर अगर आपने ट्राई किया है तो आप हमेशा फेल ही हुए होंगे। मुझे आज भी याद है जब मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिलता था तो मैं सोचता था कि शायद मेरी स्किल में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम स्किल में नहीं, अप्रोच में थी। सिर्फ स्किल को बेटर करने से क्लाइंट नहीं मिलेंगे, आपको क्लाइंट तक पहुंचने का सही तरीका भी जानना होगा। तो क्लाइंट मिलेंगे कहाँ, कौन से पॉसिबल प्लेसेस हैं जिधर आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइबर, अपवर्क एटसेट्रा। बट एज ए बिगिनर मैं आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाने को नहीं बोलूंगा। आप खुद बताओ, एक फ्रीलांसर के 50 रिव्यूज हैं और आपके 0, तो क्लाइंट किसको चूज करेगा? ऑब्वियसली जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। जब क्लाइंट की बात आती है तो सिर्फ इस चीज को ऑनलाइन तक ही ना रखो, आप अपने लोकल्स में नजर घुमा के देखो। काफी सारी शॉप्स हैं जिनको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, तो आप उनके साथ बात करो और उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। मेरा एक दोस्त है, वो शॉप ओनर्स के लिए रील्स बनाता है। सिंगल रील का 3000 रुपीज चार्ज करता है, जिसमें वो खुद रील को शूट करता है एंड देन एडिट करके उनके इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है। मंथ
मंथली एक शॉप ओनर 5 वीडियोस तो बनवा ही लेता है, तो 5 इंटू 3000 15,000, और अगर 4 क्लाइंट्स भी मिल जाएं तो 60,000 रुपीज इजिली बना सकते हैं मंथली। लेकिन अगर आप लोकल्स में काम नहीं करना चाहते हो तो आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्किल्स को शोकेस करना होगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर लोग आपको देखेंगे नहीं, आपके काम को देखेंगे नहीं, तो कैसे आपको काम मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपको अपने स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। आपको अपने काम को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है, बिहेंस पर पोस्ट करना है, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना के वहां पे पोस्ट करना है, ड्रिबल पर भी आप रेगुलरली प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, आपको अपनी स्किल की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है भाई। फेसबुक पे जाके ग्रुप्स ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड के सर्वर्स ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करो। अपनी स्किल की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर वहां पे फ्रीलांसर की जरूरत पड़ती रहती है, तो आपको वहां पे काम मिल सकता है। एक टिप देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपके लोकल्स में कोई कैफे वगैरह है एंड उसकी ब्रांडिंग बहुत खराब है, तो आप बेटर वे में उनको रिजल्ट दिखा सकते हो। लाइक जैसे कोई यूट्यूबर है, उसके थंबनेल्स बहुत खराब हैं, तो आप उसको एक बेटर थंबनेल बना के सेंड कीजिए, आपको जरूर से क्लाइंट मिल जाएगा। पार्ट 5, हाउ टू मेक ए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए बेसिकली। पोर्टफोलियो इज दैट प्लेस जिधर आप अपने वर्क या स्किल को डिस्क्राइब करोगे जो आप पहले कर चुके हो। एक बेटर प्रोफाइल की एग्जांपल ये रही जो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो हमेशा चेंज एंड अपडेट होता रहता है, क्योंकि ऐसा मत करना कि आपने सिर्फ एक बार पोर्टफोलियो बनाया और अब वही सेम पोर्टफोलियो आप हर किसी को सेंड करते जा रहे हो। ऐसा मत करना। क्लाइंट आपका टेक कंटेंट अपलोड करता है और आप पोर्टफोलियो ब्लॉग से एडिट का सेंड कर दो, ये बिल्कुल गलत होगा और फिर क्लाइंट भी आपको एक अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर समझेगा। लेकिन पोर्टफोलियो बनाए कैसे, तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज दिस इज नॉट एनी प्रमोशनल वीडियो, यू नो। तो इसलिए आप खुद रिसर्च कर सकते हो कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाना है एंड क्या उस प्लेटफॉर्म पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे या नहीं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्लेटफॉर्म फ्री है या फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। वैसे आप विदाउट पोर्टफोलियो के भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए जस्ट पोस्ट योर वर्क ऑन सोशल मीडिया एंड गेन फॉलोअर्स। नंबर 6, हाउ टू ग्रो एज ए फ्रीलांसर। देखो यार, इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कुछ स्टेप्स अगर आपको फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में ग्रो करना है। स्टेप नंबर 1, देखो मेरे जो एडिटर्स हैं उनका काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे टाइम पसंद नहीं उनका। अब एक 5 मिनट की वीडियो को कोई बंदा 3 दिन के बाद सेंड करेगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट के साथ उसके रिलेशंस बिगड़ेंगे, है ना। नंबर 2, अपनी एक डेडिकेटेड निश चूज करो। हर कोई काम मत करो। अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस को एडिट करते हो अच्छे तरीके से तो आप उन्हीं को एडिट किया करो, सिर्फ शॉर्ट वीडियोस को, एंड उसी का काम लो। लॉन्ग वीडियोस के लिए मना कर दो। अपनी एक निश में इतने एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल बन जाओ कि मार्केट में आपका नाम सिर्फ आपके वर्क के साथ ही जाने। स्टेप 3, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। अपने निश के कुछ और फ्रीलांसर को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि कभी ना कभी आपके दोस्त को आपकी नीड पड़ ही जाएगी जब वो आपको वर्क सेंड करेगा अपने क्लाइंट का। और अगर आपके पास वर्कलोड है तो फिर आप अपने दोस्त को सेंड कर दो। स्टेप 4, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो करो। आपने इंस्टाग्राम पर इस तरह की रील्स बहुत बार देखी होंगी। इसमें फ्रीलांसर्स अपनी स्किल्स को शोकेस करते हैं और क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब क्लाइंट खुद आपके पास चल के आए तब आप अपने रेट्स को हाई रख सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इस बार क्लाइंट आपके पास खुद चल के आया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो एज ए फ्रीलांसर, एंड जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन सब में किसी भी टॉपिक पर अगर डेडिकेटेड एंड इन डिटेल वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिख देना। मिलूंगा किसी और कमा के वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। थैंक्स।